अच्छा है सन, पीछे देखिए इवनिंग कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको बताती हूँ, आप लोग गेस करिए कि आज क्या आने वाला है। सब बताएंगे बहुत अच्छे से, सिस्टर सिस्टर करके, बहन करके ऐसे बात करेंगे। और इनका धंधा ही यही है, इसके जो फालतू इंसान जो बैठा हुआ है फर्जीवाड़ा करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विथ रत्ना। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी मस्त है, स्वस्थ है और घर में है। आज है फ्राइडे, आज ऑफिस घर से ही है तो अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ हो चुका है पीछे, जो कि मैंने नहीं किया है, मेरे पति ने किया है। और मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा लेट नहाया जाएगा काम करने के बाद। और बस यही है आज का अपडेट। आज मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था ब्रेकफास्ट करने का, भूख नहीं लगा था, इसलिए खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं सोच रही हूँ मैं डायरेक्ट करूँगी अब ब्रंच, नो ब्रेकफास्ट, लंच एंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट इज़ ब्रंच। तो ब्रंच किया जाएगा और आज हमारे यहाँ कुछ आने वाला है, तो आता है फिर दिखाती हूँ। अरे यार मुझे बहुत सारा काम करना है, अभी अभी रियलाइज़ हुआ मुझे। चलिए मैं तो अपना काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये है आज का मेरा ब्रंच। ये है राइस, ये पर्पल इसलिए क्योंकि इसमें जो पर्पल वाला जो पत्ता गोभी आता है ना, इसलिए वो डाला है इसके अंदर, इसलिए ये पर्पल है। और ये है वेजिटेरियंस का मछली, इसमें है बैगन, आलू, सरसों वाला, साथ में पापड़ और ये है चटनी। हाँ जी, तो मस्त हो रहा है अभी शाम और कहीं तो पूजा पाठ चल रहा है, एकदम तेज़ तेज़ हवा, आवाज़ आ रहा है ढोल का। आपको आ रहा है क्या? आ रहा होगा आई गेस मेरे हिसाब से। और मैं आई हूँ गार्डन में आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। सॉरी, गार्डन नहीं, मेरा बालकनी का जो छोटा सा वो है, उसमें एक नई चीज़, नया वो आ रहा है। फ्रूट नहीं, सब्जी आ रहा है। आप लोग गेस करके बताइएगा क्या है ये। लेट मी शो यू। ये रहा वो पेड़ जिसके अंदर आपको दिख रहा है फूल सारा। ओहो कितना अच्छा है सन, पीछे देखिए इवनिंग कितना बढ़िया लग रहा है, सनसेट। हाँ छोड़िए सनसेट, अभी छोड़िए, आप इस पे फोकस कीजिए। ये रहा फूल और आप लोग देख के बताइए किस चीज़ का फूल है और इसमें अभी क्या आने वाला है। मैं पास से और दिखा सकती हूँ, आपके गेस करने में आपको ज़्यादा आसानी होगा। आप लोग गेस करके बताइएगा क्या है ये। और ये सनसेट इतना अच्छा लग रहा है ना, वाओ। बाहर हल्ला हो रहा था तो मैं अंदर आ गई। हाँ, तो आप लोग गेस करके बताइएगा कि क्या है। और मैं जा रही हूँ भूजा खाने के लिए, मेरा भूजा खाने का मन हो रहा है। मैं भूजा बनाऊँगी और खाऊँगी। अभी टाइम है सांझ बाँधने में, तब तक मैं खा लेती हूँ, फिर दिया जलाया जाएगा। और आज काफ़ी दिनों के बाद धूप आया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, बट आज वो विटामिन डी की कमी पूरी हो गई है। वैसे दोपहर के धूप में तो मिलता नहीं है, सुबह सुबह वाले धूप में मिलता है, बट धूप देख के आज अच्छा लगा। हम लोग वैसे बन चुके हैं जादू, कोई मिल गया मूवी में था ना, जादू जादू, ऐसे धूप धूप, हम लोग ऐसे ही बन चुके हैं। बहुत दिनों से धूप नहीं आ रहा था तो हम लोग भी ऐसे धूप धूप कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा धूप आ जाता शरीर पे तो अच्छा लगता। हाँ चलिए मैं भूजा भूज के आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा भूजा। आज मैंने प्याज और मिर्चा भी लिया है साथ में, ऐसे ही मुझे मिर्चा खाने का मन हो रहा था। इतना तीखा नहीं है ये, तो ऐसा चलता है, बट मुझे तीखा वाला मिर्चा पसंद है। मुझे समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं कि मिर्चा बहुत तीखा है, तो ये तो मिर्चा का क्वालिटी हुआ ना, कि इसका काम ही है, इसको तीखा अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम है। लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं अरे मिर्चा बहुत तीखा है, नहीं खाएंगे। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता। अब चीनी मीठा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, चीनी खट्टा तो लगेगा नहीं ना। सेम उसी तरीके मिर्च है, इसका यही काम है, मिर्ची लगना। एनीवे छोड़िए, ये मेरा लॉजिक है। चलिए मैं खाती हूँ, फिर आज कुछ आने वाला था हमारे घर, आया नहीं अभी तक। मैं कंफर्म करती हूँ कि आज आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा फिर आपको दिखाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं दिखाएंगे, जब आएगा तब दिखा देंगे, कोई बात नहीं। पता है आज क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ना कुछ सामान बेचना था, घर का कुछ सामान है जो बेचना है, तो उसके लिए मैंने OLX पे डाला। वो आता है ना सेल करने का ऑप्शन वहाँ पे, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास जितने भी मैसेज आए ना, सिर्फ फर्जी लोग के आए। मतलब कितने महान लोग ऐसे कहते हैं कि आप भेजिए, मैं आपका जो भी अमाउंट आप मैंने डाला
मैं रेडी हूँ उसको देने के लिए, आप लोकेशन भेजिए, मैं आऊँगा। उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पिंग करते हैं कि आप लोकेशन भेज दीजिए, और आप बहुत अच्छे से बात करेंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, नाम वगैरह सब बताएंगे बहुत अच्छे से, सिस्टर सिस्टर करके, बहन करके ऐसे बात करेंगे। फिर नाम पूछेंगे, सब कुछ करेंगे और डिटेल बोल के, क्योंकि मैं आ जाऊँगा 1-2 घंटे में ऐसे करके, आप मुझे बस भेज दिए लोकेशन। मैंने ठीक है, लोकेशन भेज, मुझे क्या पता, मैंने भेज दिया लोकेशन, नहीं मतलब हाँ, जहाँ पे भी मैं रहती हूँ उसका एड्रेस के लेने के लिए। ओके, उसके बाद बोलते हैं कि आप अपना जीपे नंबर दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। फिर मैंने कहा पेमेंट पहले आप करोगे तभी तो, कब कैसे करोगे? तो बोलता है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा फिर मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो बोलता है पेमेंट मैं कर देता हूँ अभी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए गूगल पे का, जो भी का। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लीजिए। उसने बोला कि उससे पहले कि आप मैं गूगल पे से कर दूँ क्या पेमेंट, कैश चाहिए कि गूगल पे? मैंने कहा नहीं कैश नहीं, गूगल पे। तो गूगल पे, हाँ। तो मैंने उसको नंबर दे दिया। फिर मुझे बोलता कि आपको ना मैंने पैसा भेजा है, आप देखना आपके पास आया होगा। मैंने कहा नहीं आया। फिर मुझे उसने व्हाट्सएप कॉल किया। देखो व्हाट्सएप कॉल करने का रीज़न ये होता है हमेशा, जब भी आपके पास भी कभी है, क्योंकि आप उस पर रिकॉर्ड नहीं होता व्हाट्सएप पे, तो लोग जानबूझ के व्हाट्सएप कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते। क्योंकि अगर वहाँ पे नॉर्मल कॉल करेंगे तो बहुत लोग का रिकॉर्डिंग ऑन होता है, आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस पर केस वगैरह करने में ज़्यादा आसानी होगा, पता करने में। तो व्हाट्सएप पे कॉल करते कि आपके पास ना मैंने पैसा भेजा, देखिए 5 रुपये आपके पास आया होगा। मैंने कहा नहीं आया मेरे पास। तो बोलता है नहीं नहीं मैंने आया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है देखिए। तो क्यूआर कोड के साथ 5 रुपीज़ में था। मैंने कहा अच्छा, मुझे बेवकूफ़ बनाने चले कुछ। यार इतना मुझे ही पता है यार, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो इस ट्रैप में आ जाते हैं कि आप बस 5 रुपये भेजो तो आप लोगों को लगेगा हाँ मेरा है। तो आप लोग इस कभी इस ट्रैप में मत आइएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं धरती पे अभी भी जो ऐसा ट्रैप में आते हैं। तो मैंने बोला अच्छा 5 रुपये भी मैंने कहा हाँ बिल्कुल मेरे पास नहीं आया। तो बोलता है नहीं नहीं जाके गूगल पे चेक करो आया हो। मैंने कहा मेरे पास नहीं आया है। तो उल्टा मेरे पे चढ़ा है, नहीं नहीं मैंने भेजा आया होगा। मैंने कहा नहीं आया भाई, मेरे को जो मुझे पता है कि आया होगा, तो आता तो कैसे होता है। तो बोलता नहीं नहीं तुम जाके गूगल पे स्कैन करो उसको और फिर आ जाएगा। मैंने कहा, मैंने उसको बढ़िया से सुनाया, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स में मैंने बोला कि सुनो किसी और को बनाना, इधर नहीं बनाओ, और मैं कंप्लेन भी करूँगी। और मैंने किया कंप्लेन। पहले तो OLX पे जाके रिपोर्ट किया। मतलब मेरे पास ऐसा 4-5 कॉन्टैक्ट के मेरे पास आए, और पता है 4-5 एक ही इंसान, वही इंसान का ग्रुप था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा पूरा बना के बैठा के रखा है लोगों को, क्योंकि मुझे आवाज़ से पता चल रहा था कि वैसे ही, क्योंकि मैंने दूसरे इंसान से बात की ना, तो जैसे मैंने बोला कि मुझे मत समझाओ, तब तो बोलता उसको दे रहा है, जो पहले वाले ने मुझे कॉल किया था, कि उसको देता अरे लोग बात करो इससे, ये नहीं मान रही ऐसे करके। फिर मैंने उसको भी सुनाया बढ़िया से, और मुझे समझ में आ गया कि 4-5 इन्होंने ऐसा बैठा के रखा हुआ है, कॉलर सिम लेके रखे हुए हैं, अलग अलग नंबर से प्रोफाइल्स बना के रखे हुए हैं, और इनका धंधा ही यही है। जैसे मैं आज ट्रैप में नहीं आई, बट बहुत सारे लोग होंगे ना जो ऐसे आ जाएंगे बहकावे में। पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया लोग क्या करना क्या चाहते हैं एक्चुअली में। इसके कारण पता क्या हो रहा है कि जो जेन्युइन लोग हैं ना, जिनको मतलब खरीदना है, जिनको बेचना है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये बीच के जो फालतू इंसान जो बैठा हुआ है फर्जीवाड़ा करने के लिए ना ऑनलाइन, इन ये लेके चल जा रहे हैं पैसे। और इससे क्या होता है कि जो खरीदता है उसका भी ट्रस्ट ख़राब होता है, जो बेचता है उसका भी ट्रस्ट ख़राब होता है। तो पहले तो मैंने जाके OLX वालों से मैंने बात करी, मैंने कॉल किया उनको, मैंने सबको रिपोर्ट किया, फ्रॉड करके रिपोर्ट करके। और मैंने उनको बोला भाई तुम कुछ करो, तुम्हारा ही बिज़नेस खा रहा है। OLX वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ही बिज़नेस खा रहा है। दे नीड टू डू समथिंग, ऐसा कुछ तो आप ऑथेंटिकेशन लगाओ ना कि भाई अगला सही यूज़र है या नहीं, वो सही है या सेलर बायर है या नहीं। सेलर छोड़िए, बायर सही होना चाहिए। आई गेस सेलर पे भी इतना ही होना चाहिए कि सही हो, बट बायर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैसा तो वही दे रहा है। इस वजह से भाई, तो आज तो मेरे साथ ये चोट होते होते बचा, और मेरा पैसा जाते जाते आज मेरा बचा है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग लगा लिया तो मेरा पैसा बच गया। बट बहुत लोग का नहीं बचता है। अगर आपको भी अगर ऐसा कभी भी लगे ना कि मुझे कोई मांगता है OTP, वैसे तो ये हर जगह
हर न्यूज़ चैनल पे हर बैंक वाला हर कुछ ना कुछ ये अपना लगा के रखते हैं कि आप ओटीपी शेयर नहीं कीजिए, ईमेल एड्रेस शेयर नहीं कीजिए, ये शेयर नहीं कीजिए, बट फिर भी लोग कर देते हैं। स्कैन नहीं कीजिए, जैसे क्यूआर कोड उसने मुझे दिया, किसी को नहीं इतना ध्यान होता तो कर देता है स्कैन और फिर पैसा ले लेता, यही होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड तो बहुत ही हो रहा है। पहले तो ऑफलाइन होता था, अब तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी चालू हो चुका है। और इसको करने वाले तो मतलब मुझे लगता है ये पूरा बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। उन्होंने एक अपना एक फ्रॉड का कंपनी खोल रखा है और उनका काम ही यही है, सुबह उठते हैं, सुबह से लेके शाम तक का फ्रॉड करते हैं। और ऐसा पता है, ये फ्रॉड वाला पहली बार नहीं हो रहा है मेरे साथ, मुझे लगता है तीसरी बार, मतलब अलग अलग सेक्टर में हुआ है। ये तो आज तो मेरा ये हुआ जब मैं OLX पे थी, मैं गई थी ना पुणे होटल में, मैं रुकी थी, तो वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या किया, जो होटल वालों ने मुझे बिल दिया ना, तो मुझे मेरे बिल पे ना नेम गलत टाइप हो गया था, कुमारी की जगह कुमार ऐसा करके डाल दिया था उन्होंने, ऐसा नाम नाम की स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो उस बिल पे मैं, फिर मैंने उनको कॉल किया था। तो क्या हुआ कि जब आप ऐसे मैंने सर्च किया नॉर्मल कि क्या होता है नंबर, जैसे गूगल पे सर्च करते, तो मुझे जो पहला लिंक आया ना, मतलब वो SSO भी यूज़ कर रहे हैं आजकल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी, कि उनका फ्रॉड वालों का ना ऊपर आता है नंबर। तो सबसे पहले उनका नंबर मैंने कॉल किया, तो बोलता है कि मैं अभी सो रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा होटल वाले कब से ऐसे करने, क्योंकि ऐसा, ये इतना बड़ा चेन है, ये लोग हमेशा 24 आवर्स इन लोग का सर्विस अवेलेबल रहता है, कभी भी सपोर्ट में आप कॉल करेंगे तो। मैंने कहा अच्छा। फिर वापस से कॉल आया उधर सामने से, मैंने जबकि पूछा कि आप मुझे कॉल बैक क्यों कैसे करेंगे, तो बोलता है आपका नंबर मेरे पास रहेगा, मैं कॉल बैक कर लूँगा आपको। मैंने कहा, फिर मैं सोचा इसके पास मेरा नंबर कैसे रहेगा, क्योंकि जब हम लोग कॉल ये वो टोल फ्री वाले नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो उनके पास नंबर ऐसे तो होता नहीं है ना पर्टिकुलरली हमारा जाए, पता नहीं जाता हो, ऐसा तो जाता नहीं है। फिर उसने बोला, मैंने कहा अच्छा, तो फिर उसने कॉल बैक किया, बोलता है कि मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, आप उसमें पेमेंट कर देना और फिर मैं आपका नाम मैं चेंज कर दूँगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, सुबह सुबह किसी और को बनाना, मैंने उसको बढ़िया सुनाया। तो ऐसा, मतलब मेरे साथ तो ये तो रिसेंटली हुआ 2-3, ऐसा जॉब के साथ भी हो रहा है कि लोगों को ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, आप मुझे पैसे दे दें। पैसा देने के लिए क्या है कि आपको ये कार्ड बनवाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी चीज़ है, और आपको पूरा बकायदा वो क्या बोलते हैं ऑफ़र लेटर बना के देंगे कि ऑफ़र लेटर है, बट वो ऑफ़र लेटर में गलतियाँ होती हैं, आप आराम से निकाल सकते हो गलती अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो। बट अगर आप नहीं देख रहे हो और डेस्परेटली अगर जॉब ढूंढ रहे हो ना, अगर आपने मिस्टेक किया तो भाई वो आपसे पैसा ऐंठ लेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, कोई भी इंसान अगर जॉब देता है ना, तो वो आपसे तो पैसा नहीं लेगा, ठीक है। आपने आपने ऑलरेडी कहीं पे कर दिया, जैसे मैंने होटल में ऑलरेडी पे कर दिया, मैं वापस से क्यों पे करूँगी नाम चेंज करने का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं लोग भाई। मैं बेचने जा रही हूँ, मुझे बोल रहा है सामान मैं बेचने जा रही हूँ और मुझे बोल रहा है कि आप मुझे 5 रुपये पे करो। वाह, 5 रुपये पहले पे करो, पहले चेक करो, सॉरी स्कैनर पे देखो और फिर वहाँ जाओ, बोलेगा हाँ हाँ पे करके देखो आया होगा। अरे यार, बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है भाई मार्केट में आजकल, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फर्जीवाड़ा, और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फर्जीवाड़ा है भाई। कोई बात नहीं, मैं तो बच गई, बट आप लोग बी अवेयर। कोई भी अगर आपसे ऐसे बोलता है ना, तो पहले आप सोचिए, कुछ भी करने से पहले आप 2 मिनट सोचिए, टाइम लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी और से बात कीजिए जो आपसे मतलब जिसको आपको लगे कि मैं इसको बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। 2-3 लोग से बात कीजिए, आप सबसे डिसीजन लीजिए, तब कोई काम कीजिए। ऐसे ही जल्दी जल्दी में मत काम कीजिए। और कभी आप जल्दी जल्दी में रहे भी ना, उस टाइम तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा, बोले कि थोड़ा टाइम निकाल के सोचिए समझिए उसके बाद ही कीजिएगा। क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि इंसान अगर जल्दीबाजी में तो बोलेंगे नहीं नहीं तुरंत कीजिए वरना ये चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पूरा उनका डराने धमकाने का यही काम ही होता है उनका। पूरा बिजनेस यही उसी पे ही चल रहा है उनका बिजनेस। तो पूरा फर्जी हो चुका है मार्केट, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है भाई। कोई बात नहीं, मैंने तो उनका आज काट मतलब बढ़िया सुनाया। भगवान, मैं ये सोचूं किसी और का उन्होंने नहीं फर्जीवाड़ा करके ऐसे पैसे ठगे हो यार, क्योंकि सब इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं यार। तुम लोग ऐसे आते हो और मतलब ऐसा फालतू कुछ भी करके कि इंसान कितना मतलब
दुखी होता है, लोगों को समझ में नहीं आता तुमको इतना फर्जी वाला काम ही क्यों करना है। धरती पे इतना सारा काम है, करो ना काम। काम की कमी नहीं है, लोगों की कमी है, काम करने वालों की। अगर अच्छा से इंसान कोई काम करेगा तो उसका काम होगा। बहुत सारा काम है दुनिया पे, पता नहीं फर्जी वाला ही काम क्यों करना है लोगों को। पता नहीं क्या सुख मिलता है ऐसे फर्जी वाला काम करके। मुझे नींद कैसे आता है लोगों को रात में। मतलब किसी के पैसे फर्जी वाले से पैसा निकाल लिए, उसको तकलीफ दे दी, फिर आप सो कैसे पा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। मतलब कैसे जिंदा कैसे हैं वो लोग। नींद कैसे आ रही है रात को उनको, सुकून की नींद कैसे आ रही है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है इंसान को अगर सुकून की नींद नहीं आए तो फिर तो क्या ही मतलब। उनको इसी में सुकून आता है क्या कि हमने आज चुरा लिया, बढ़िया से आज सोएंगे। अगर मेरे साथ ऐसे तो मैं तो सो ही ना पाऊँ, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सो पाऊँ। दिमाग में वही चलता रहेगा कि ऐसा हुआ था, ऐसा मैंने किया किसी के साथ। हाँ, बहुत ही फर्जी वाला चल रहा है भाई मार्केट में। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फर्जी वाला चल रहा है। एनीवे, आज जो सामान आने वाला था वो तो आज नहीं आया। मुझे लगता है आज वो आएगा भी नहीं, क्योंकि कुणाल का मेरे पास कॉल आया था। उसने बोला कि आज तो नहीं आएगा, तो मे बी कल या परसों, देखते हैं कब आता है। तो जब आएगा तब आपको दिखाएंगे क्या सामान आने वाला था। और आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया। आज फ्राइडे का मुझे फील आ रहा है कि यस आज फ्राइडे है। फ्राइडे का बराबर फील आ रहा। मैं जा रही हूँ देखने के लिए, मैच देखूंगी। अभी टेस्ट मैच चल रहा है वो देखूंगी, या फिर मैं देखूंगी स्पेशल ऑप्स आया है, स्पेशल ऑप्स सीज़न 2। अगर आपने नहीं देखा है स्पेशल ऑफ सीज़न 1 तो पहले वो देखिएगा, फिर 2 देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो मैं वो देखूंगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं। खाना तो दीदी बना के चली गई है। आज खाने में बना है चावल दाल भुजिया एंड बस यही बात है, यही आज इम्पॉर्टेंट बात था। चलिए मैं जाती हूँ टीवी देखने। हाँ जी, तो मैं आ चुकी हूँ रूम में। वैसे मैं आपको बताती हूँ, आप लोग गेस करिए कि आज क्या आने वाला है। कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी, शॉपिंग करने गई थी, और मैंने बोला था हमने आज कुछ लिया है, तो वही वाला सामान आने वाला है। तो अगर आप लोग ने गेस कर दिया है तब तक बता अभी तक मतलब गेस कर दिया है तब कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर नहीं गेस किया है तो कोई बात नहीं, जब आएगा तो मैं तो दिखा ही दूँगी। और इसी नोट पे इस करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं अब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस टू। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय लाइफ।